बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मियाँ आबिद अली। बात करेंगे जानदारों में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह होती है, जानदारों का जिस्म बनाने के लिए सेल्स किस तरह तरतीब आते हैं। फर्स्ट है हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और थर्ड है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। बात करेंगे जानदारों को कितने ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। जानदारों को रोए ज़मीन के ऊपर जितने भी जानदार हैं सबको 5 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टिस, फंजाई, पौधे और जानवर। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया को रखा गया है। प्रोटिस्टिस में यूनिसेलुलर जानदार जिनके अंदर वादिया न्यूक्लियस है उनको रखा गया है। फंजाई हैं, पौधे हैं और जानवर हैं। इन जानदारों का जिस्म बनाने की जो जानदारों की बुनियादी इकाई है वो सेल्स हैं। सेल्स बुनियादी तरह के 2 तरह के होते हैं। सेल्स की बुनियादी इकसाम 2 तरह की हैं। कहता है जानदारों को 5 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। तमाम जानदार सेल्स से बने होते हैं। ये सेल्स बुनियादी तौर पे 2 इकसाम के हैं। पहले ग्रुप में मौजूद जानदार प्रोकैरियोटिक सेल्स के, जबकि 4 ग्रुप्स के जो जानदार हैं प्रोटिस्टिस हैं, फंजाई हैं, पौधे हैं और जानवर हैं, ये यूकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा सेल होता है जिसमें वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता। प्रो का मतलब होता है बिफोर, पहले, और कैरियन कहते हैं न्यूक्लियस को। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल जिसमें वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं और प्रोटिस्टिस, फंजाई, पौधे और जानवर यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। यूकैरियोटिक सेल ऐसा सेल होता है जिसमें वाज़ेह न्यूक्लियस होता है। यू का मतलब होता है ट्रू, वाज़ेह, और यूकैरियन कहते हैं न्यूक्लियस को। यूकैरियोटिक सेल ऐसे सेल जिसमें वाज़ेह न्यूक्लियस होता है। कहता है जानदारों का जिस्म बनाने के लिए सेल्स 3 तरीक़ों से तरतीब आते हैं। सेल यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और इनसे जो बनने वाले जानदार होते हैं वो यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर जानदार कहलाते हैं। बात करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। कहते हैं यूनिसेलुलर जानदारों में एक ही सेल जानदार की ज़िंदगी बनाता है। ज़िंदगी के तमाम अफ़ाल और सरगर्मियाँ एक ही सेल सर अंजाम देता है। एक सिंगल सेल पूरे जानदार की ज़िंदगी की जो सरगर्मियाँ हैं उनको परफॉर्म करता है। इनकी मिसाल है अमेबा है, पैरामीशियम है और यूग्लिना है। ये ऐसे जानदार हैं जो एक सेल पर मुश्तमिल है। इनकी ये डायग्राम है, इनको माइक्रोस्कोप की मदद से दिखाया गया है। इनको पैरामीशियम, अमेबा और यूग्लिना है, ये सिंगल सेल्स पर मुश्तमिल जानदार है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनी कहते हैं आबादी को, जहाँ कसरत के साथ लोग मौजूद होते हैं उस जगह को कॉलोनी बोलते हैं। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में कई यूनिसेलुलर जानदार इकट्ठे रहते हैं लेकिन इनके दरमियान किसी किस्म की काम की तकसीम नहीं होती। ये इस बात करने का मकसद ये है कि टिशू लेवल और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंस करने के लिए टिशू में क्या होता है, एक जैसे सेल्स, एक जैसा काम करने वाले सेल ग्रुप्स की शक्ल में मुनज़्ज़म होते हैं और टिशू बनाते हैं। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में भी एक जैसे सेल होते हैं, एक जैसे जानदार रहते हैं जो इकट्ठे रहते हैं, मगर इनमें काम की तकसीम नहीं होती। कॉलोनी में रहने वाला हर जानदार अपनी ज़िंदगी खुद गुजारता है, अपनी ज़रूरियात के लिए कॉलोनी के दूसरे जानदार के ऊपर इन्हिसार नहीं करता। मिसाल के तौर पे कह रहा है वॉलवॉक्स पानी में रहने वाला एक सब्ज़ एल्गा है, एल्गी है, जिसमें कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। वॉलवॉक्स के सैकड़ों सेल्स आपस में मिलते हैं और क्या एक कॉलोनी बनाते हैं। ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है। वॉलवॉक्स के सैकड़ों सेल आपस में मिल के एक कॉलोनी बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी का मतलब होता है मैनी, बहुत ज़्यादा। ऐसे जानदार जो बहुत ज़्यादा खरबों सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर जानदार बोलते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स क्या करते हैं, टिशू बनाते हैं, टिशू मिलके ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में पौधों में सरसों के पौधे की और जानवरों में मेंढक की मिसाल दे रहा है। बात करेंगे सरसों के पौधे की। सरसों के पौधे का साइंसी नाम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। सर्दियों के मौसम में ये बोया जाता है और सर्दियों के आखिर में बीज देता है। इस बीजों को दोबारा पौधे उगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी अफादियत क्या है, अहमियत क्या है, कहता है पौधे के जिस्म को हम सब्ज़ी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और इसके बीजों से हम तेल निकालते हैं। इस तरह सरसों का तेल है वो इसके ही बीजों से निकाला जाता है। इनके हिस्सों की बात करते हैं, जिस्म के हिस्सों की। कहता है काम के लिहाज से पौधे के हिस्सों को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है वेजिटेटिव ऑर्गन्स और दूसरे हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वेजिटेटिव वेजिटेबल से है, जिस तरह जड़, तना, पत्ते और शाखें
ऐसे पौधे के हिस्से हैं जिन्हें वेजिटेटिव ऑर्गन या वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं। वेजिटेटिव ऑर्गन्स क्या है, कहता है जड़, तना, शाखें और पत्ते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, इसलिए इनको वेजिटेटिव ऑर्गन्स कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जानदारों की तादाद बढ़ाने का, नए बच्चे पैदा करने का एक ऐसा अमल है जिसमें नर और मादा के जिनसी सेल यानी गैमेट्स का मिलाप होता है और एक जायगोट बनता है और फिर उससे एक जानदार बनता है। ऐसी रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्योंकि जड़, तना और पत्ते और शाखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, इसलिए इनके ऑर्गन्स को वेजिटेटिव ऑर्गन्स बोलते हैं। फूल पौधे के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, क्यों? क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। फूल के अंदर एक नर हिस्सा होता है और एक मादा हिस्सा होता है। नर हिस्सा अपने स्पर्म बनाता है और मादा हिस्सा अपना एग सेल बनाता है। दोनों का मिलाप होता है और उससे फिर बीज और फल बनता है। और फूल चूँकि पौधे का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसलिए इसको बीज बनाने के लिए, फल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जानवरों में से मेंढक की मिसाल है। कहता है मेंढक का साइंसी नाम राइना टैगरीना है। इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। मेंढक का जिस्म ऑर्गन सिस्टम का बना होता है और हर ऑर्गन सिस्टम मुतलका ऑर्गन्स का और हर ऑर्गन मुतलका टिश्यूज से मिलकर बना होता है। जानदारों के अंदर 4 तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। जानदारों के अंदर इन 4 इकसाम के टिश्यूज हैं। एक से ज़्यादा इकसाम के टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक मुकम्मल जानदार बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।